तो बात कर लेते हैं श्री नीतीश कुमार का। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनका जो अभी मानसिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है देखने से। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका मानसिक स्थिति बहुत ही बेकार हो चुका है, बदत्तर हो चुका है। पर फिर भी वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जो अपने गुड फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हो और वो मुख्यमंत्री हो, उनके अंडर बहुत सारी चीज़ें बिहार की, बहुत सारे स्कीम पे साइन वगैरह होता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है बिहार को, क्योंकि इससे हम गुरेज नहीं कर सकते या इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि वो अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में अगर नहीं हैं तो कोई इलीगल आदमी साइन करवा ले और कल होके वो इस बात पे अड़ जाए कि ये तो नीतीश कुमार का काम है और ये नीतीश कुमार कहाँ इन्वेस्ट कर दिए तो नीतीश कुमार ही जानेंगे। और जो अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होंगे तो क्या वो इस स्थिति में होंगे बताने को कि मैंने कहाँ क्या इन्वेस्ट कर दिया है, कितना पैसा किधर से किधर किस स्कीम के लिए लगा दिया है। कर पाएंगे क्या? नहीं। पर फिर भी बिहार के कुछ बीजेपी के, जेडीयू के कुछ पॉलिटिशियन उनको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। आप इस उनको डिफेंड करके आप उनका तो बुरा कर ही रहे हैं, साथ में आप बिहार के 14 करोड़ लोगों का बुरा कर रहे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी जो बुराई है उनका निशांत कुमार का हो रहा है, क्योंकि अगर वो अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में होते तो निशांत कुमार को अब तक वो मुख्यमंत्री बना चुके होते या कोई ना कोई अच्छा पोस्ट पे डालकर खुद को साइड कर चुके होते। पर वो अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। और फिर भी देखिए विजय कुमार जी को देखिए, विजय कुमार एक हैं, ये जेडीयू के मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से। उनका देखिए क्या स्थिति है, क्या बोल रहे हैं वो, जरा सुनिएगा आप लोग भी। जरा सुनाते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। के रूप में जाने जाते हैं। इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान का सम्मान समझना नहीं है। पवन जी, ये पूछता हूँ, पूरे आपका ध्यान है जब कार्यक्रम शून्यकाल में बोलेंगे, शून्यकाल में उठाइएगा ना, बोल चुके आप, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री से आवंटित जिसमें आप सब लोगों ने देखा होगा, पूरी देश की जनता ने देखा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान या राष्ट्र, देखिए इनको कैसे डिफेंड किया जा रहा है। देखिए स्थिति, मानसिक स्थिति को समझिए नीतीश कुमार जी का, उन्हें कैसे डिफेंड किया जा रहा है। जबरदस्ती समझाने की और राष्ट्र के सम्मान आइएगा कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। इसके लिए जिम्मेवार कौन हो सकता है कि एक जो अपने फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके जिम्मे बहुत सारे स्कीम चल रहा होगा। बिहार का जो भी है अच्छा या बुरा तो नीतीश कुमार ही सोच सकता है, मुख्यमंत्री ही सोच सकता है ना। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मुख्यमंत्री सोच सकता है, कहाँ पे क्या करना वो मुख्यमंत्री सोच सकता है, समझ सकता है, या उसके अंडर में काम हो सकता है। पर अभी जो चल रहा है स्थिति, अभी जो सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन है नीतीश कुमार का, उसमें क्या है, वो अपने फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है तो कोई भी इलीगल काम उनसे तो करवाया जा सकता है। अब बताइए, इस बात को लेकर के विधानसभा में हो सकता है, विधानसभा या विधान परिषद में बातें उठती है, पर वो उतनी प्रमुखता से लोग नहीं उठा पा रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। अब इसमें क्या है कि पक्ष को भी और विपक्ष को भी दोनों साथ आकर के नीतीश कुमार को किसी भी तरह से मना लेना चाहिए, किसी भी तरह से। वो ऐसे तो उस तरह का जो मानसिक बीमारी वाले लोग हैं वो मानते नहीं हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि वो बीमार हैं। उनको लगता है आई एम द बेस्ट, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है कि अभी जिस पोस्ट पे नीतीश कुमार है उनको ज़बरदस्ती हम लोग कर भी नहीं सकते, ज़बरदस्ती लोग कर भी नहीं सकते। तो अब सबसे बेहतर चीज़ क्या हो सकता है, ज़रा सोच के देखिए। क्या बेहतर ये नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री से, चाहे वो राष्ट्रपति की अनुशंसा पे या किसी भी तरह का विधानसभा को डिसॉल्व करके मुख्यमंत्री पोस्ट से उनको हटा देना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। इसमें पॉलिटिक्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरे भाई बीजेपी वालों, अरे भाई आरजेडी वालों, अरे भाई जेडीयू वालों, क्या नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो बिहार नहीं चलेगा? चलेगा, कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री बनेगा। अब चाहे बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, जेडीयू का मुख्यमंत्री हो, आरजेडी का मुख्यमंत्री हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो भी बिहार के लिए अच्छा करेगा वो मुख्यमंत्री रहेगा लंबे समय तक, जो अच्छा नहीं करेगा अगले 5 साल में फिर से वो चला जाएगा। लेकिन इस मानसिक अवस्था जिनका सही नहीं है, उनके नाम पे आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं,
तो जरा सोच के देखिए आप किसके साथ छलावा कर रहे हैं। आप बिहार के 18 करोड़ लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं, बिहार के लोगों के इमोशन के साथ छलावा कर रहे हैं। अगर यही लोग, बिहार के लोग बाहर जाएंगे, दिल्ली जाते हैं, मद्रास जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं और अलग दूसरे कंट्री में जाएंगे, वो तो नीतीश कुमार का पिक्चर दिखा दिखा कर क्या बोलेगा लोग। बताओ कि तुम्हारे यहाँ एक पागल मुख्यमंत्री या अर्ध विक्षिप्त आदमी जो है मुख्यमंत्री रहा है, क्या इस बात से गुरेज कोई कर सकता है? क्या इस बात को डिफेंड कर पाएगा कोई कि मुख्यमंत्री मानसिक स्थिति में नहीं है? कोई कर पाएगा? तो मैं तो चाहता हूं कि माननीय जो सुप्रीम कोर्ट हमारा, हाई कोर्ट हमारा है, पता नहीं ये जज लोग कहाँ मर गया, बच रहा है क्या पता नहीं, उसको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन लोग तो जाने नहीं देंगे उनको। तो जब तक, जैसे अशोक चौधरी का सुन के देखिए आप, तो पूर्णतः अशोक चौधरी तो नीतीश कुमार से भी ज़्यादा विक्षिप्त है। अशोक चौधरी नीतीश कुमार ज़्यादा विक्षिप्त है, और उससे ज़्यादा विक्षिप्त तो सम्राट चौधरी है। अरे भाई तुम बड़ा आदमी, तुम कैसे मुख्यमंत्री बनोगे? तुमसे इतना डिफेंड नहीं हो पा रहा, इतना सच नहीं बोल पा रहे हो कि नीतीश कुमार अपने फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है और तुम मुख्यमंत्री बनने चले हो। भाई तुम लोग कैसे बनोगे बताओ? बिहार का भला कैसे कर पाओगे? तुम गलत चीज़ से, गलत काम को कैसे रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे ना। तुम्हारा नीतीश कुमार को सपोर्ट करना ही गलत है। अब नीतीश कुमार को साइड कीजिए ताकि लंबे समय तक उनको अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे याद रखे, ना कि उनको एक विक्षिप्त के नाम पे याद रखे कि विक्षिप्त होने के बाद भी ये आदमी मुख्यमंत्री रहा। जो मानसिक दिख रहा है उसमें है। तो आप जो भी तमाम लोग जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को लंबे समय तक बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे याद रखा जाए, तो उनको किसी भी तरह से साइड करवाइए या इलाज करवाइए। हालांकि इस बीमारी को इलाज नहीं है, जिस उम्र में मुख्यमंत्री हैं उस उम्र में अब इलाज संभव नहीं है। अल्जाइमर वगैरह आप हिंदू वगैरह पढ़ते होंगे तो पता चलता होगा, अल्जाइमर वगैरह की बीमारी ऐसी है, मानसिक बीमारी ऐसी है, इनका कोई इलाज नहीं है। यंग आदमी होता है तो हो सकता है कि वो बहुत सारे उसमें इमोशंस चेंज होता है, बहुत सारे उसमें हार्मोनल चेंज होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, तो वो हो सकता है कि दवा खा के उसको बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन इस एज में तो इमोशंस भी नहीं आता है, इमोशंस भी खत्म, इमोशनलेस हो जाता है आदमी। इस उम्र में हार्मोनल चेंजेस भी नहीं आते हैं बहुत सारे कुछ भी। तो अब नीतीश कुमार को तो मतलब मेन जो अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं संभव है। अगर बीजेपी जेडीयू वाला चाहते हो तो अरे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दो ना, क्या ही फर्क पड़ता है, 6 महीने में ट्राई भी हो जाएगा। और नहीं तो सबसे बेस्ट उपाय है कि जब ट्राई ही करना है तो क्यों ना अगले इलेक्शन में जाओ, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा दो किसी भी तरह से, कि अगले 5 साल में वो टेस्ट हो जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव लंबे समय तक पॉलिटिक्स करने वाले हैं, तो उनको टेस्ट करना जरूरी है। क्योंकि बिना टेस्ट के अगर कहीं प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो, या मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सॉरी प्रधानमंत्री गलत बोल दिया मैं, मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो वो समस्या हो सकती है। ठीक है, तो अभी टेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन है? प्रशांत किशोर हैं, निशांत कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, सम्राट चौधरी है। तो ये 4 ही नाम तो हैं, और एक क्या चीज़ है, ये चिराग पासवान है। इन 5 आदमी को टेस्ट करने में क्या जाता है? ये 4 आदमी तो अभी टेस्ट हो जाएगा भाई, 3 आदमी कम से कम, 3 आदमी तो अभी टेस्ट हो जाएगा। ये 6 महीना में 3 आदमी टेस्ट हो जाएगा। जैसे चिराग पासवान हो गया, निशांत कुमार हो गए, और क्या नाम है, सम्राट चौधरी हो गए, ये तीनों तो टेस्ट हो जाएंगे अभी ही। बाकी 2 का टेस्ट बाद में कर सकते हैं, या इलेक्शन के बाद हम लोग इलेक्शन में टेस्ट कर लेंगे, प्रशांत किशोर को और किसको, तेजस्वी यादव को। और मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, कई दिनों से इस बात पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं। पर जो भी है, अब बिहार के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, तभी बिहार का अच्छा होगा।